तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम करेंगे पद परिचय। ये पद क्या होता है? तो सबसे पहले आपने हिंदी में सुना होगा, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। वर्ण में होते हैं स्वर और व्यंजन। ठीक है, इन दोनों चीजों से मिलकर पहले बनता वर्ण। स्वर में क्या होते हैं? आ, और व्यंजन में क्या होते हैं? क, ख, और इनसे मिलकर ए, आ, ई, ये स्वर और ये व्यंजन, इनसे मिलकर वर्ण बनता है। और वर्ण से मिलकर वर्णों के मिलने से शब्द बनता है। शब्द बनता है, जैसे राम। राम जो है वो कितने वर्णों से मिलकर बना है? रे, ये व्यंजन है, आधे होते व्यंजन हमेशा, आ और मैं। तो वर्णों के मिलने से शब्द बनता है, और जब ये शब्द वाक्य में प्रयोग होते हैं तो पद कहलाते हैं। अर्थात यहाँ पर देखो, अर्थात वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को पद कहते हैं। पद कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को पद कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक वाक्य लिया मैंने, राम विद्यालय गया। तो आपको सबसे पहले शब्द पता चले, ठीक है, शब्द पता चले आपको, फिर पद पता चले। पद क्या है? यहाँ पर इस वाक्य में 3 है, एक पहला पद, दूसरा पद और ये तीसरा पद। यानी कि वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को पद कहते हैं। शब्द किससे बने? वर्णों से। वर्ण किससे बने? स्वर और व्यंजन से। इस तरह से ये हमारी जो है श्रृंखला चली है। तो हमने आज पढ़ना है पद परिचय। तो पद परिचय क्या होता है? इनका व्याकरणिक परिचय देना है। जैसे राम, राम क्या है? राम संज्ञा है। उसके बाद ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है तो पुल्लिंग है। ठीक है, एक वचन है या बहुवचन है तो एक वचन है। तो हमने राम का पूरा परिचय दे दिया, राम शब्द का। तो पद का व्याकरणिक परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। तो हम इस टॉपिक पर हैं आज, पद परिचय पर। तो पद परिचय देखो क्या होता है। पदों का व्याकरणिक परिचय, व्याकरणिक परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। तो पद हमने पढ़ लिया। पहला प्रश्न ये उठता है कि पद कितने प्रकार के होते हैं? तो पद 2 प्रकार के होते हैं। उत्तर ये आएगा। और कौन कौन से पद होते हैं आप चित्र बना के याद करोगे। एक अविकारी पद होता है और एक विकारी पद होता है। नाम से इनकी परिभाषा हम याद करेंगे। विकारी पद जिसमें विकार आ जाए, जिसमें विकार आ जाए। विकारी पद क्या होता है? जिसमें विकार आ जाए। विकार का मतलब बदलाव, जिसमें विकार आ जाए, अर्थात बदलाव आ जाए। बदलाव का मतलब बदल जाए। जैसे उसको वाक्य में प्रयोग करोगे वो शब्द बदल जाएगा, वो विकारी है। अविकारी पद ऐसे पद जिनका वाक्य में प्रयोग करने पर विकार ना आए, जिनमें
विकार ना आए। विकार का मतलब ऐसे पद जिनमें बदलाव ना आए, जिनमें बदलाव ना आए। अब ये कैसे समझोगे, इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे राम धीरे धीरे चलता है। अब हम एक और वाक्य लिखते हैं, सीता धीरे धीरे चलती है। तो यहाँ पर क्या बदला, क्रिया बदली। चलना क्या था, क्रिया थी, और क्रिया की विशेषता बताई गई कि वो धीरे धीरे चलती है। तो धीरे धीरे क्या है, क्रिया विशेषण है। जो धीरे धीरे शब्द है वो है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। अब आप देखो ध्यान से, यहाँ पर राम धीरे धीरे चलता है। जब हमने सीता लगाया, सीता धीरे धीरे चलती, तो जो ये चलना क्रिया है इसमें विकार आया। चलता से ये बन गई चलती, विकार आया तो ये विकारी शब्द हो गया। इसका मतलब जितनी भी क्रियाएं हैं वो क्या है, विकारी हैं। लेकिन धीरे धीरे शब्द नहीं बदला, इसमें विकार नहीं आया। इसका मतलब क्रिया विशेषण क्या है, अविकारी शब्द। तो ये होता है विकारी और अविकारी। जो बदल जाए वो विकारी, जो ना बदले अविकारी। क्योंकि धीरे धीरे तो वैसे ही रहा, लेकिन क्रिया बदल गई। पहले चलता है और फिर क्या आया, चलती है। इससे आगे चलते हैं हम। अब हम भेद पढ़ते हैं कि जो विकारी शब्द है वो कितने प्रकार के होते हैं और अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्तर आएगा, विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं और अविकारी शब्द 5 प्रकार के होते हैं। ये 4 प्रकार के हैं भाई, और ये कितने प्रकार के हैं, 5 प्रकार के। 4 प्रकार के कौन से हैं, संज्ञा, मैं बताऊंगी कैसे इनमें बदलाव आता है, सर्वनाम, क्रिया, और उसके बाद विशेषण। विशेषण शब्द भी बदलते, अच्छा लड़का, अच्छी लड़की। तो मैं ये बताऊंगी, जब हम करेंगे तो इन चारों में विकार आता है, चारों शब्द बदलते हैं। और व्याकरण में कौन से ऐसे 5 है जो नहीं बदलते, वो है पहला क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। उसके बाद जो दूसरा शब्द है वो है संबंध बोधक। जैसे मेरे घर के आगे, इस तरह के जो शब्द है इस पे चर्चा होगी, संबंध बोधक क्या होता है, ठीक है। तीसरा है समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक। और जो अगला है वो है सबसे अंत में निपात। और जो चौथे नंबर पर है वो है विस्मय आदि बोधक, विस्मय आदि बोधक, जैसे हे अरे। तो ये 5 प्रकार के व्याकरणिक पद, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक और निपात, ये नहीं बदलते। पहले आज हम अविकारी शब्द पढ़ेंगे और फिर विकारी पढ़ेंगे। विकारी है 4, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। तो अविकारी शब्दों में सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे क्रिया विशेषण, ठीक है। तो क्रिया विशेषण पढ़ते हैं, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या होती है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, क्रिया की जो विशेषता बताई। तो पहले तो इसकी परिभाषा लिख लो, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द, विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण
कहलाते हैं। ठीक है भाई, जो क्रिया की विशेषता बताई। जैसे जैसे देखो, जैसे एक शब्द है यहाँ पर धीरे धीरे, राम धीरे धीरे चलता है, ये तो सबको ही आता है। यहाँ स्थान की विशेषता बताते हैं। ठीक है, ऊपर, अभी मैं इनको वाक्य में प्रयोग करके दिखाऊंगी। एकाएक, अभी, वहाँ, कल, ये समय की विशेषता है। क्रिया विशेषण के भेद भी आएंगे ना अभी। अब, परसों, ठीक है, दिन, रात, सुबह, ये सब है आदि। अब क्रिया विशेषण के भेद पर आ जाओ भाई। क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? अब क्रिया विशेषण के भेद भी पूछ सकते हैं और आगे चलकर पद परीक्षा में। तो क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। ठीक है, 4 भेद कौन कौन से होते हैं वो सुनो। पहला जो होता है वो होता है कालवाचक क्रिया विशेषण। यहाँ से शुरू करती हूँ। पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण नाम से पता चल रहा है। काल का अर्थ क्या होता है? समय, यानी कि क्रिया के होने का समय पता चले। क्रिया के होने का काल, काल का अर्थ क्या है? समय, समय का पता चले। ऐसी क्रिया, ऐसे शब्द जिससे क्रिया के होने का काल अर्थात समय का पता चले। तो किन किन शब्दों से हमें क्रिया के होने का पता चलता है? जैसे पहले शब्द देखते हैं। जैसे क्रिया हो सकती है अब हुई हो, या जब हुई हो, जब राम बाजार गया हूँ। ठीक है, पूछ सकते कब हुई, आज, कल। समय से संबंधित जितने शब्द आएंगे ना वो इसमें आएंगे। परसों, ठीक है, पहले, पहले दिन, ठीक है, 3 तारीख के बाद, ऐसे शब्द। सदा, हमेशा, जो समय से संबंधित है, नित्य, वो सब इसमें आएंगे। ठीक है, लगातार। तो इसमें उदाहरण देखेंगे भाई। जैसे राम, पहला उदाहरण देखो, राम कल मेरे घर आया था। तो आना क्रिया है और इस आने के साथ कल शब्द जुड़ गया। कब आया था वो? कल आया था। तो ये जो कल शब्द है इसका जब परिचय लिखोगे आप, तो आप लिखोगे ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण क्यों है? क्योंकि ये क्रिया की विशेषता बता रहा है भाई। आना क्रिया है, उसकी विशेषता बताई गई है, इसलिए क्रिया विशेषण। और कौन सी है? कल, परसों, अब, जब, आज, इस तरह के शब्द आएंगे तो वो क्या है? वो कालवाचक क्रिया विशेषण है। जैसे और उदाहरण देती हूँ मैं अगला इसका एक। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। तो यहाँ पर क्रिया क्या है? यहाँ पर क्रिया उठना है। क्रिया क्या है? क्रिया यहाँ पर उठना है। और जल्दी उठता हूँ, जल्दी क्या है? क्रिया विशेषण है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो क्रिया विशेषण शब्द पता चल गया, जल्दी उठता हूँ। ठीक है, तो और मैं उदाहरण देती हूँ। परसों, यहाँ पर सुबह शब्द भी क्रिया विशेषण है। उठता है, कब उठता है? तो सुबह उठता है, तो ये भी क्रिया विशेषण है। ठीक है, परसों बरसात होगी। बरसात होना क्रिया है,
और कब होगी, परसों होगी। तो ये क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण का एक उदाहरण और मैं पूछती हूँ आपसे। आप बताओ, रमेश मेरे घर अभी अभी आया है। तो यहाँ पर क्रिया क्या है, क्रिया यहाँ पर आना है और क्रिया की विशेषता बताई गई है अभी अभी शब्द से। और अभी अभी शब्द जो है वो समय से संबंधित है, काल से संबंधित है। तो ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है। इसी तरह हम क्रिया विशेषण का दूसरा भेद लेते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक, ये दूसरा भेद है क्रिया विशेषण का, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण तो आपको समझ आ चुका है, लेकिन उसके भेद समझने जरूरी हैं। क्रिया कैसे हो रही है, किस विधि से है, ये पता चलता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण से। तो यहाँ पर आप इसको अपने शब्दों में लिख सकते हो, क्रिया के होने की रीति या विधि का पता चले। रीति या विधि का पता चले। क्रिया हुई तो कैसे हुई, ये शब्द लगा के आप देख सकते हो, रीति या विधि का पता चले। जैसे इसमें किन किन शब्दों का प्रयोग होगा, धीरे धीरे। ठीक है, राम चलता कैसे चलता, धीरे धीरे, तेज। ठीक है, तीव्र, सहज, अनायास। ठीक है, चुपके चुपके वो मेरे घर में घुस गया। ये शब्द आपको मिलेंगे, चुपके चुपके। शब्दों की पहचान करो। झटपट, कैसे छीना उसने, झटपट खा लिया, अचानक। ठीक है, अचानक आ गया, कैसे आ गया। ठीक है, एकदम, अकस्मात। कुछ और उदाहरण देखो आप इसमें। ठीक है, मैं बताती हूँ। यहाँ पर एक उदाहरण है, मान लो आपके पेपर में ही आ जाता है, अमित ध्यान पूर्वक पढ़ता है। तो यहाँ पर क्रिया क्या है, पढ़ना। और ध्यान पूर्वक क्या है कि भाई कैसे पढ़ता है, ये लगा के देख लो आप शब्द। कैसे पढ़ता है, ध्यान पूर्वक पढ़ता है। क्रिया की विशेषता बताई गई है, पढ़ने की विशेषता बताई गई है कि कैसे पढ़ता है। तो ये जो क्रिया की विशेषता बताई गई है, ये क्रिया विशेषण। इतना आपको समझ आ गया। कैसे शब्द लगाकर उत्तर आता, तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, ये चीज़ें आपको नोट करनी है। आगे है, ये तो सबको पता ही है, रमेश धीरे धीरे चलता है। तो मैं एक नया लिखती हूँ यहाँ पर पॉइंट्स। वह मेरी ओर मुस्कुरा कर देख रहा है। मुस्कुरा कर देख रहा है। तो देखना क्या है, यहाँ पर क्रिया है। ठीक है, कैसे देख रहा है, इसका उत्तर हमें मिल रहा है और ऐसा ही प्रश्न मिल रहा है। मुस्कुरा कर, तो मुस्कुराना क्या है, क्रिया की विशेषता बताई गई है, क्रिया विशेषण है। और कैसे देख रहा है, मुस्कुरा कर देख रहा है, तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है भाई, उससे जो तीसरा नंबर है, अब तीसरे नंबर पर चलते हैं हम, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। इसमें क्या होता है कि इसमें क्रिया के होने के स्थान का पता चलता है कि वो किस जगह,
घटित हुई है। क्रिया के होने का स्थान पता चलता है। कैसे, देखो बताती हूँ कैसे। पहले तो कुछ शब्द याद कर लो, इसमें कौन कौन से शब्द आ सकते हैं, जैसे निकट, पास, ठीक है, भीतर, बाहर, सर्वत्र, इस तरह के शब्द इसमें आएंगे, ठीक है। इस तरफ, उस तरफ, आगे, पीछे, ये शब्द आएंगे, ठीक है। इसमें उदाहरण है, आयुष वहाँ बैठा हुआ है, बैठा हुआ है। तो यहाँ पर क्रिया क्या है, क्रिया यहाँ पर है बैठना, ठीक है। और इसकी विशेषता बताई गई कि वहाँ बैठा है, तो वहाँ कभी भी जो है चेंज नहीं होगा, बदलाव नहीं होगा, ये विकारी शब्द है। क्रिया विशेषण है, बैठने की विशेषता बताई गई है। लेकिन क्रिया विशेषण के भी अब भेद में चलो, ये एक स्थान की बात कर रहे हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगी, फिर ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण। एक और उदाहरण बताती हूँ। अगला उदाहरण है, बच्चे, एक मिनट, साफ नहीं दिखाई दे रहा इसमें, हाँ अब साफ दिखाई दिया। बच्चे ऊपर खेलते हैं। किसी ने पूछा बच्चे कहाँ हैं, कि बच्चे तो ऊपर खेल रहे हैं, या ऊपर खेलते हैं, या छत पर खेलते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो। बच्चे छत पर खेलते, इसकी बजाय ये लिख दो, बच्चे छत पर खेल रहे हैं, छत पर खेल रहे हैं। तो यहाँ पर क्रिया क्या है, खेलना, उसकी विशेषता बताई गई है, कहाँ खेल रहे हैं। अगर कहाँ से उत्तर आए तो इसका मतलब वो क्या है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, छत पर। इस शब्द का अगर पद परिचय आ जाए तो इसको बोलोगे आप स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। आपको ये नोट्स भी मिलेंगे जो मैं लिख रही हूँ लिंक में, ठीक है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। नीमा बाहर जा रही है, नीमा बाहर जा रही है। तो यहाँ पर क्रिया क्या है, क्रिया जाना है। कहाँ जा रही है, बाहर जा रही है। वही कहाँ से अगर प्रश्न बनता है तो वो क्रिया की विशेषता बताई गई है, कि जाने की विशेषता बताई गई है, बाहर शब्द से बताई गई है, तो ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है। इसके बाद इसका अंतिम जो पार्ट है क्रिया विशेषण का, वो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। बिल्कुल आसान है ये, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। परिमाण का मतलब मापतोल होता है। परिमाण का अर्थ क्या होता है, मापतोल, जो जिसको हम माप सकते हैं या तोल सकते हैं। जैसे चीनी ली तो चीनी को तोल सकते हैं, दूध लिया, दूध को मापते हैं, 1 लीटर 2 लीटर। और क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताए। तो अपने शब्दों में इसके बारे में लिख सकते हो, क्रिया के नापतोल, मापतोल एक ही बात है, नापतोल का पता चले जिन शब्दों से, वो तो है ही, जिन शब्दों से क्रिया के नापतोल का पता चले, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन से शब्द हो सकते हैं, जैसे बहुत, कम, ठीक है, ज़्यादा, बहुत, अधिक, ये एक जैसे हो जाते हैं। थोड़ा, कम, एक ही जैसे शब्द हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो शब्द आते हैं
वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण से संबंधित होते हैं। यहाँ पर उदाहरण है केवल 1 घंटा सोना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो सोना क्रिया है और कितना सोना, अब कितना अगर आता है तो इसका मतलब किसकी बात कर रहे हैं हम, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की। ठीक है, तो 1 घंटा अगर इस शब्द का पद परिचय आ जाए तो आप क्या लिखोगे, तो हम लिखेंगे कि ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, क्योंकि क्रिया की विशेषता बताया कि भाई कितना सोना चाहिए, 1 घंटा सोना चाहिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। फिर मैं एक और उदाहरण देती हूँ तुम्हें। जैसे किसी बच्चे के कम नंबर आए तो हम क्या बोलते हैं, तुम्हें अधिक, ये दिखाई नहीं दे रहा, तुम्हें अधिक समय तक पढ़ना चाहिए। अब पढ़ना क्रिया है, कितना पढ़ना चाहिए, फिर कितने से कोई प्रश्न बनता है, उसका उत्तर आता अधिक समय तक। तो ये क्रिया की विशेषता बताता है। यहाँ पर पढ़ना क्रिया है और अधिक समय क्या है, इस क्रिया की विशेषता बताई गई है। तो ये आ जाएगा कितना, यानी कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। कितना शब्द का प्रयोग तो परिमाणवाचक में ही करते ना, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो केवल एक चीनी तोलना, दूध मापना, इतने आसान उदाहरण ही नहीं आएंगे, थोड़े ही मुश्किल उदाहरण भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये था, और इससे आगे जो है अगली वीडियो में हम करेंगे। आपका दिन शुभ हो।